जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गुरु जी द्वारा ब्लेस किए गए चैनल गुरु जी ब्लेसिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है संगत जी। गुरु जी महाराज अपनी संगत पर हम सब पर ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहें संगत जी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने गुरु जी के आशीर्वाद और गुरु जी के आदेश से गुरु जी के 105 वचनों का उच्चारण शुरू किया है। तो जिसमें से हमने 11 से 15 लास्ट पार्ट 2 में पढ़ा था, और ये पार्ट 3 है जिसमें 15 से 20 जो गुरु जी के वचन हैं वो हम करेंगे संगत जी। वचन 16। ਲੋਕੀ ਬਰਥ ਸਟੋਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹੀਓ ਪੱਥਰ ਪੁੱਠਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ? नहीं पाना चाहिए गुरु जी। अपनी खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा हो तब क्या? मैंने गुरु जी से कहा कि हम चारों में, मैं, मेरे पति और दोनों बच्चों ने कभी बर्थ स्टोन नहीं पहना। गुरु जी ने कहा कि मैं आम बात कर रहा हूँ। संगत जी, आप जानते हैं कि हमारी बहुत बहुत सारी ऐसी संगत है जो आज भी मैंने देखा है, और शायद आपने भी देखा होगा कि अपने मतलब रिंग में, मतलब रिंग फिंगर जो होती है हमारी, उसमें जो स्टोन्स होते हैं ना हमारे, जो वो पहन के रखे हुए हैं उन्होंने। बट हमारे गुरुजी महाराज ने मना किया था संगत जी कि वो नहीं पहनना आपने, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो पत्थर है वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब क्या आपकी लाइफ में कर रहा है। तो इसलिए वो नहीं पहनना चाहिए संगत जी। गुरु जी का ये वचन है 16। वचन 17। गणेश ਦਾ स्थान मंदिर विच है गुरु जी। गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान को की तरह, और कई बार पेपर वेट की तरह। संगत जी, जैसा कि आपने देखा है, हम सभी गलतियां कर देते हैं। हम किसी एक को नहीं कहेंगे, हम सबसे ही गलतियां हो जाती हैं कि जो गणेश जी की कहते हैं ना कि स्केच बने होते हैं या उनकी जो भी स्वरूप होते हैं, कभी कहीं भी हम लोग मतलब सजावटी सामान की तरह सजा देते हैं ना। तो गणेश जी ने, महाराज ने हमारे सबसे पहला स्थान लिया है प्रथम देवता का, जो कहते हैं ना महादेव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। और हमारे गुरु जी भी बस यही कहना चाहते हैं संगत जी अपने वचन 17 में कि गणेश जी का जो स्थान है मंदिरों में है, ना कि सजावटी सामान की तरह। वचन 18। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ घर ਨੂੰ सजाने ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता वो ਤੁਹਾਨੂੰ की नेगेटिविटी दे रही है गुरु जी। आप सब करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घरों की सजाने के लिए जो पेंटिंग ले आते हो, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ उस पेंटर की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रहे हो। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी इतनी समर्थ नहीं कि मैं करोड़ों रुपए की पेंटिंग खरीद सकूं। तो उन्होंने कहा, ओह ओ, मैं आम बात कर रहा हूँ संगत जी। गुरु जी का जो 18वां वचन है वो सिर्फ गुरु जी हमारे महाराज हमें ये बताना चाहते हैं कि जब कि हम कभी भी पेंटिंग लेने, कोई भी पेंटिंग हम लेकर आते हैं, हमें ये लगता है बस कि हाँ डिफरेंट है, बहुत अच्छी है, ले चलो। पर हमें ये नहीं पता होता कि जब कोई पेंटर उस पेंटिंग को बना रहा होता है तो उसकी क्या कंडीशन चल रही होती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो क्या सोच रहा होता है। और संगत जी, इसीलिए गुरु जी ने बोला है कि कभी भी ऐसे करोड़ों रुपए खर्च करके आप ऐसी बेकार की पेंटिंग ना लाएं। वचन 19। दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुंच सक रहा, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, मैं सुनता हाँ गुरु जी। अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरी फोटो से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूँ। संगत जी, वो कहते ना कि ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे गुरु जी महाराज जो हैं वो साक्षात हर स्वरूप में विराजमान है संगत जी। और हम समझते हैं ना कि हमारे गुरुजी महाराज का होना हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। कहते हैं ना गुरु, जैसे सांस, जो हमारी सांसें हैं ना गुरु जी, वो आप हो गुरु जी। तो आप समझ सकते हो गुरु जी महाराज की आपकी संगत को आपकी कितनी ज़रूरत है, हर कदम पे, हर पल पे गुरु जी। इसीलिए कहते हैं गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। और संगत जी, ये वचन था हमारा 19। और संगत जी, अब हम वचन 20 का उच्चारण करने जा रहे हैं। डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता गुरु जी। गुरु जी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है, उससे हम अपने भगवान के प्रति अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। संगत जी, वैसे तो हम ये सभी जानते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज ने, और कहते हैं ना कि जो भी अपने वचनों में कहा है उसको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और हमें कभी भी गुरु की बात, कहते हैं ना गुरुजी हमेशा बोलते थे कि जो गुरुजी ने बोल दिया ना उसे आपने हाँ कहना है कि हाँ गुरुजी, जी गुरुजी। आपने उस पर क्वेश्चन नहीं करना कि गुरुजी ऐसे नहीं वैसे नहीं, क्योंकि संगत जी हम तो नादान है संगत जी, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या नहीं है।
और हमारे गुरुजी महाराज जो हमारे लिए डिसाइड करते हैं वो एकदम कहते हैं ना बेहतर से भी बेहतरीन होता है संगत जी। इसलिए कभी भी गुरुजी पे कहते हैं ना डाउट करना चाहिए संगत जी, और ना किसी वहम में पड़ना चाहिए और ना तर्क वितर्क करना चाहिए। जो गुरुजी महाराज ने हमारे पिताजी ने हमारे लिए वचनों में कहा है हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए संगत जी। और बाकी हमारे गुरुजी ने कहा है खाओ पियो ऐश करो खुश रहो संगत, अपनी संगत जो हम सब है हमारे लिए यही गुरुजी का आदेश है। और छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है संगत जी, उन्हें उनसे निकालने वाले भी हमारे गुरुजी महाराज हैं। और ये भी हम जानते हैं संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज अपनी संगत पे कभी कोई कष्ट नहीं आने देते संगत जी। पता नहीं कौन से बड़े कष्ट होते हैं जो हम बिल्कुल छोटे करके कटवा देते हैं संगत जी। तो इसलिए हमेशा गुरुजी का शुक्राना करा कीजिए संगत जी। और बहुत बहुत शुक्राना आप सबका कि आप सब ने इतना प्यार दिया हमें। और ये जो हमारे वचन थे ये 20 वचन तक हमने उच्चारण किया है। अब हम जो अगला पार्ट लेके आएंगे पार्ट 4, उसमें हम बाकी अपने 21 से लेके 25 वचनों का उच्चारण करेंगे। और हम सिर्फ और सिर्फ संगत जी इसलिए हम 5-5 करके कर रहे हैं ताकि जो भी हमारी संगत है जो बिल्कुल कहते हैं ना टाइम नहीं मिल पाता, घर के कामों में ऑफिस में बिजी हैं, तो वो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता, तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आप 5-5 करके वचनों को सुन सकते हैं और उन्हें फॉलो कर सकते हैं संगत जी। और मुझसे कोई भी गलती हो जाती है मेरे गुरुजी मेरी प्यारी संगत जी, तो मुझे हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे क्षमा करना और बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी।